वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर को दिवाली है, लेकिन 31 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था ये भी आप सभी लोग जानते हैं। और 1 नवंबर के दिन से सिखों का कत्लेआम होना पूरे देश के अंदर होना शुरू हो गया था। अब ऐसे के अंदर यहाँ पर सिख समाज को, सिख लोगों को समझना होगा कि क्या वो अपने शहीदों का सम्मान यहाँ पर करेंगे। सिखों का कत्लेआम पूरे देश के अंदर जब 1984 के अंदर हुआ था, क्या उस दिन को याद किया जाएगा, या यहाँ पर पटाखे और फुलझड़ियां जलाकर जो सिख समाज है, पंजाब के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो इस बार दिवाली मनाएंगे। यहाँ पर मेरा यह सवाल उठता है कि इस बार जानबूझकर क्या दिवाली को 1 तारीख का रखा गया है। हर साल आप देखिए जो दिवाली है कभी 1 दिन आगे होती है, कभी 2 दिन आगे होती है, कई बार है। अब यहाँ पर सिख समाज का एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि हम 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएंगे। अब सिखों का दिवाली के साथ क्या संबंध है, इसके ऊपर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना। लेकिन सिखों का संबंध केवल दाता बंदी छोड़ दिवस के साथ है, जिस दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी 6वें पातशाह सिख धर्म के 6वें गुरु ग्वालियर के किले से वहां से 52 बंदी राजाओं को छुड़वाकर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब की धरती के ऊपर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पहुंचे थे। और इस दिन उनके वहां पर पहुंचने की खुशी के अंदर दरबार साहिब अमृतसर शहर के अंदर दीपमाला की गई थी और देसी घी के लड्डू बांटे गए थे, जलेबी मिठाई बांटी गई थी। उस दिन से इस दिन को दाता बंदी छोड़ के नाम से मनाया जाता है। लेकिन आज हमारे जो बंदी सिंह है वो जेलों के अंदर बंद हैं और भारत सरकार उनको रिहा नहीं कर रही है। ऐसे के अंदर भारत सरकार को चाहिए, बीजेपी सरकार को भी चाहिए कि जो बंदी सिंह जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी है उन सभी को इस दिवाली के मौके के ऊपर जेलों से रिहा करके उनके घर भेजा जाए। और पूरा सिख समाज यहां पर भारत सरकार को, बीजेपी सरकार को यहां पर बधाइयां दे कि उन्होंने इस दिवाली के ऊपर एक बहुत अच्छा कार्य किया है। दिवाली के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि क्या इस बार जो दिवाली है वो 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए सिखों के द्वारा या 31 अक्टूबर को। लेकिन ऐसे के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर एक सिख भाई ने मुझे मैसेज भेजा है, आइए सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उन्होंने दिवाली का इतिहार ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ आ रहा है ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਵੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ नहीं। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। तो अब यहीं पर मैं आपको एक और बड़ी खबर इसी के साथ जुड़ी हुई बताने वाला हूं। बीजेपी के एक मंत्री है मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी एक पोस्ट आप इस तरफ देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर आप देखिए यहाँ पर 3 गुरसिख लड़के खड़े हैं और साथ में पोस्ट डाली गई है कि बीजेपी मंत्री का एक बयान सामने आया है। द खालिस टीवी की ये रिपोर्ट है, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर इस पोस्ट को साझा किया था। एक बीजेपी मंत्री ने एक टिप्पणी की थी कि जब सिख लोग अपने सर के ऊपर दस्तार पहन लेते हैं तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब बीजेपी मंत्री ने ये जो टिप्पणी है कौन से सिख के ऊपर की, उन्होंने अपने ऊपर की, किसी और के ऊपर की, कब की, क्यों की, कैसे की, इसके बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट शेयर की जा रही थी जिस बीजेपी मंत्री ने यह बात कही थी कि दस्तार पहनने के बाद, पगड़ी पहनने के बाद सिखों का दिमाग काम नहीं करता है। तो उस बंदे के ऊपर इन्होंने एफआईआर या इन्होंने जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत इन्होंने शिकायत लिखवाई है। लेकिन यहां पर मैं इनको ये कहना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक दस्तार पहनते हैं, तो क्या उनका दिमाग काम नहीं करता? प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी पार्टी के मुखी हैं आज के समय के अंदर। तो बीजेपी पार्टी के मुखी जब भी किसी गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाते हैं तो वो सिर के ऊपर दस्तार सजाकर जाते हैं। हाँ, जो लोग इस दस्तार को, पगड़ी को सजाने की अहमियत नहीं समझते। अब जिस तरह से बीजेपी मंत्री ने कहा कि पगड़ी पहनकर दिमाग काम नहीं करता, तो यहाँ पर क्या ये मोदी जी के ऊपर सवाल उठाएंगे? तो क्या कहेंगे कि मोदी जी गुरुद्वारे जाते हैं पगड़ी पहनकर, दस्तार सजाकर, तो क्या उनका दिमाग काम नहीं करता? जिस प्रकार की बातें बीजेपी के उस मंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर बोली है,
काफी चिंताजनक बातें निकलकर सामने आई है। बीजेपी मंत्री को इस प्रकार के बयान देने से उसको शर्म आनी चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए कि वो किस प्रकार की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। यही पगड़ी पहनकर सिख बिना किसी लालच के, बिना किसी बात के गजनी के बाजार तक पहुंच गए थे और इसी पगड़ी को पहनकर, इसी दस्तार को सजाकर उन्होंने मुगलों का सामना किया, अफगानों को मार भगाया और वहां से भारत की, हिंदुस्तान की बहु बेटियां, जब उन बहु बेटियों को एक एक टके के ऊपर बेचा जाता था तो उन बहु बेटियों की इज्जत उसी तरह से सुरक्षित वापस उनको वहां से छुड़वा कर लाते थे और उनके घरों तक पहुंचाते थे। और ये कहते हैं कि पगड़ी पहनने वाले का दिमाग काम नहीं करता। आज पगड़ी पहनने वालों का दिमाग इस पूरी दुनिया के अंदर बड़े अच्छे से काम करता है, लेकिन जो नहीं पहनते वो कहीं ना कहीं अपनी असल जड़ों से कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। तो बीजेपी मंत्री ने जिस प्रकार का वो बयान दिया था, इसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। तो इसी के साथ एक और बड़ा बयान बीजेपी मंत्री का ही आता है, ये पंजाब के अंदर आता है। श्री दरबार साहिब, अमृतसर, सिप्ती का घर, गुरु रामदास जी का घर, अमृतसर नगरी से एक किसी बीजेपी मंत्री आरपी सिंह का नाम सामने आता है। अब ये जो आरपी सिंह मंत्री है, ये अमृतसर के अंदर एक बयान देते हैं कि जो एसजीपीसी है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये आने वाले समय के अंदर ईसाई गुरुद्वारा कमेटी बन जाएगी। गुरुद्वारा ईसाई समिति इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम आने वाले समय के अंदर बदल जाएगा। एसजीपीसी को, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारा ईसाई समिति का इन्होंने नाम दे दिया है। जिसके बाद धामी साहब, एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने इसके मामले की निखेधी करते हुए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग कर दी है। अब एक तरफ तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, उधर मध्य प्रदेश के अंदर जिस बीजेपी मंत्री ने सिखों के खिलाफ, दस्तार के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, आप इसको किस प्रकार से देखेंगे? क्या ये 1 नवंबर जो आने वाली है, 31 अक्टूबर आने वाली है, यहाँ पर सिखों को, सिख समाज को, सिख धर्म को ठेस पहुंचाने और उकसाने के लिए ऐसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? अब मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी करने वाले दोषी आज तक नहीं पकड़े जा रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर एक ऐसा गुरसिख सामने आया है जो पंजाब के अंदर एक मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया है। अब इस गुरसिख बंदे ने कहा है कि अगर 5 नवंबर तक बेदबी के ऊपर एक नया कानून, एक सख्त कानून नहीं बना तो 6 नवंबर को वो वहां से छलांग लगा देंगे और अपनी जान दे देंगे। अब यहाँ पर इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस प्रकार की घटना सामने निकलकर सामने आ रही है तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कोई भी कानून, हम सभी को पता है कि एक ही दिन के अंदर नहीं बनता है, लेकिन पिछले एक दिन से 24 घंटे से पहले से जैसे ही इस पोस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है तो मैंने भी इसको आगे भेजा, इसको क्रॉस चेक करवाने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी जवाब नहीं मिला है। लेकिन यदि आपको इस मामले के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हो, ये पंजाब के पटियाला के नजदीकी पातड़ा समाना एरिया का कोई टावर है, उस टावर के ऊपर ये जो गुरसिख बंदा है वो बैठा हुआ है और सरकार से मांग कर रहा है कि जो बेअदबी की जा रही है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़े जाते हैं, सिख धर्म की बेअदबी होती है, तो इन सारे मामले के ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाए और जो दोषी होगा उसको इमीडिएटली फांसी की सजा भी होनी चाहिए। कानून की तो ये सही मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका जो तरीका है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। अब ये टावर के ऊपर चढ़ गए, जिस प्रकार से एटीटी अध्यापक चढ़ते हैं या बेरोजगार लाइनमैन टंकियों के ऊपर। इस बार तो यहाँ पर एक सिख व्यक्ति को पंजाब के ही अंदर अगर टावर के ऊपर चढ़ना पड़ जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसके बारे में आप सभी लोग क्या कहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।